हेलो एवरीवन, राकेश एचएस मेंस का एक और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। इसमें हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड और पॉपुलेशन पॉलिसी पे बात करेंगे। ये जीएस 3 का सेक्शन है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पहले देखते हैं हम। इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसमें डेमो का मतलब है पीपल और ग्राफी का मतलब है डिस्क्राइब। सो इट कैरीज बोथ फॉर्मल एस्पेक्ट एज नंबर्ड फिगर्स एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट्स एज अननंबर्ड फैक्ट्स। डेमोग्राफी में दोनों फैक्ट्स आते हैं, फॉर्मल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट्स। डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंक्लूड साइज ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरीथिंग। सो हम एक एक सेक्शन देखते हैं इसका। हमारी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़। देन प्रेजेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर के हिसाब से एज ऑफ April, as of date, it's almost 137.7 crore. Second, after maximum populated China is which was 238 million in 2001 और अब है वो 142 करोड़। तो so we will overtake China by 2026 and we will become the most populous country of the world. सेक्स रेशियो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 943 है हमारी। फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 वर्ष है और मेल है 67 ईयर्स। सो इस हिसाब से तो हमारी जो सेक्स रेशियो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो लेडीज़ ज़्यादा लंबे तक जीती हैं इसका मतलब। बट हमारी सेक्स रेशियो है 943, जिससे हमें पता चलता है कि वुमेन स्टिल हैव अनइक्वल प्लेस इन आवर सोसाइटीज़। सेक्स रेशियो अगर 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों की बात करें तो 1991 थी 945 थी और अब वो घटकर पहुंच गई है 912। मतलब हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। तो इस सेक्शन में, पर्टिकुलर सेक्शन में हम पीछे आ रहे हैं। एज पर 2011 सेंसस, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 74%, मेल वॉज 82% एंड फीमेल वॉज अप्रॉक्सीमेटली 65.5%। इन 2019 इट्स 69%। सो 74% से हम आ रहे हैं लगभग 69% पे। इंडिया हैज़ 62.5% वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ आवर वर्किंग एज पॉपुलेशन 2011 में, और जो कि 1971 में थी 53%। तो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ी। हाउएवर, एज पर वर्ल्ड बैंक, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया ड्रॉप टू 49.29% इन दिसंबर 2019। तो इसमें स्टैटिक फैक्ट्स के अलावा मैं करंट जो भी चल रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उसकी कोशिश करूँगा उन आंकड़ों को डालने की। पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी 1991 में थी, 1951 में थी 117, 2001 में हो गई 325, 2011 में हो गई 382 और 2020 में है 464। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एज पर 2011 सेंसस, 72% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज एंड 28% इन अर्बन एरियाज। Goa was a highly urban state, and here comes Himachal Pradesh, least urban state of the India. Delhi, highest urban UT, and Dadar and Nagar Haveli, least populated UT of the state of the country. अब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देखते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे आई थिंक कि इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड देखते हैं। When working population proportion is higher to the total population, it is called demographic dividend. Working age is considered 15 to 64 years in India. Reasons of this demographic dividend are low death rate, high life expectancy, better healthcare facilities. We have surplus working population, but now comes the but portion. Uneducated, unskilled, practical knowledge नहीं है, innovative skills नहीं है, class and caste features अभी भी हैं हमारी सोसाइटीज़ में। इवन एजुकेशन में है कास्ट एंड कास्ट क्लास फीचर्स। सेक्स इनइक्वालिटी है वर्क प्लेसेस पे, लो सैलरीज हैं, वुमेन सेफ्टी, माल न्यूट्रिशन, ये कुछ इश्यूज़ हैं। हम थोड़ा विस्तार में आगे देखते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, भारत का स्थान है 68 आउट ऑफ 141 कंट्रीज। डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में तो हमारा और भी हालत ख़राब है, वी आर 44 आउट ऑफ 63 कंट्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का लेटेस्ट, दिस इज आवर प्लेस इज 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में 51% वुमेन को अनीमिया है, दे आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया प्रॉब्लम, खून की कमी को अनीमिया बोलते हैं। वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन अप्रैल 2020 में
ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, 44.5% है इंडिया में। एज पर ऑक्सफैम पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018, 70% ऑफ द इंडियंस आर माल न्यूट्रिशनड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मैंशनड। Every third child is malnutrition in India, every fourth is stunned, and 52% of women have anemia approximately. This is, I have written here 51%, but इस report में दिया गया 52%. So you can write approximately 51%. So in 12th 5-year plan, we focused on यूनिवर्सलाइजेशन विदाउट क्वालिटी। मास लेवल स्कूल एनरोलमेंट, सबको भर्ती कर लो स्कूल में संख्या बढ़ाओ, बट क्वालिटी के ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी शुरू हुए हैं, लाइक स्टार्स एंड निष्ठास, दे आर रिक्वायर्ड टू बी फोकस्ड ऑन। इन पे बहुत अधिक काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोग्राम्स और ज़रूरत है हमें टीचर्स की एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, टीचर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर न्यू जॉब्स क्रिएटेड आफ्टर 13th 5-year प्लान 2017 से 22 विल बी 6.3 lakhs, जबकि 5.90 लाख लोग एंटर होंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन में। लेकिन फ़ायदा को नहीं है, बिकॉज मोस्टली ऑफ देम आर अनस्किल्ड। ये अनस्किल्ड पे हम आगे और थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। इसके लिए बहुत अधिक काम हुआ है इंडिया में। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। Now this is a important one. Demographic dividend may turn into demographic disaster if not employed well. Skills need to be developed. Self-employment, cooperatives, small ventures, traditional sector to be developed. Vocational training and employment, job-oriented education are required to be imparted. Just books को complete करने की जरूरत नहीं है. We don't need literacy. We need education. So there is a much difference between literacy and education that is need to be imparted everywhere. Awareness, employment generation, policy implementation with adequate supervision. Policies तो अच्छी बनती हैं बट वो implement होती हैं, उसका supervision कम है. And timely monitoring, reviews, they all are required to generate maximum out of the demographic dividend. National Skill Development Mission, ये है वो. National Skill Development Mission, PM कौशल विकास योजना, Make in India, Startup India, Digital India, मुद्रा, all are working magnificently towards benefit of the one or other segment of the population. So these are the national initiatives. आगे बढ़ते हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी देखते हैं. इंडिया कैरीज 17.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू ओनली 2.4% ऑफ द वर्क सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कम है, पॉपुलेशन परसेंटेज ज़्यादा है. पॉपुलेशन डेंसिटी 464 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर 2020 में, 2011 में था 382. रीजन ऑफ दिस ह्यूज पॉपुलेशन is that more than 50% of our population is in reproductive age. मैंने पीछे भी बताया कि 15 से 64 वर्ष तक तो हमारे एवरेज पॉपुलेशन है, मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन. सो इंडियन पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग रैपिडली सिंस 1921. 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड अ कमेटी विच सजेस्टेड लिमिटेड मेजर्स इंक्लूडिंग इंक्रीज इन मैरिज एज, नो पॉलीगैमी एंड अवेयरनेस ऑन दिस इशू. Then Family Planning Association was established in 1949, which not only focused on distribution and awareness about contraceptives, but also focused on improvement of family's economic condition and better health of child as well as mother. It insisted on gap in birth from 2 to 5 years. When family planning started in 1952, it reduced birth rate, but death rates also came down. भाई बर्थ रेट तो कम हुआ लेकिन डेथ रेट भी तो कम हो गए, तो ज़्यादा फायदा हुआ नहीं. पॉपुलेशन हमारी बढ़ती रही. यहाँ से हम कोट करेंगे कुछ फिगर्स को. 50 करोड़ थे 1955 में और हम 1975 में हो गए 62.31 करोड़ विद ह्यूज एनुअल ग्रोथ रेट 2.5% अप्रॉक्सीमेटली. वी फ्रेम्ड फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी इन 1976. यहाँ पर आती है पहली पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया की, बट वेंट विदाउट एनी मेजर इम्पैक्ट बिकॉज इसमें कुछ फीचर्स देखते हैं. लीगल मैरिज एज हमारे यहाँ पर जो गर्ल्स की थी वो कर दी गई 18 साल, बॉयज़ की कर दी गई 21 ईयर्स. मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑन बर्थ कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी ऑफ वुमेन. देन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स की थोड़ा पॉपुलराइजेशन की गई. देन सेंट्रल असिस्टेंस, 8% ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट प्लान्स बाय weighing the performance of the state in family welfare programs. This one was important. Then media campaigns and
inculcating population education into formal education system. All these were features of first population policy 1976. So it was believed that development and education would restrict population growth, but it was noted that such weighting measures were not practical. भाई ऐसा डेवलपमेंट होगी, एजुकेशन में ये सब इंक्लूड किया जाएगा तो इससे पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी होगी, लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, इतनी वेटिंग से कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा हुआ नहीं. देन ड्यूरिंग एमरजेंसी पीरियड 1975 to 77, coercion and pressure were boldly used in implementing family planning programs. This was important. 6.2 million people were sterilized in 1 year and thousands died during those post operations. Though sterilization was easier to perform in men, but women were operated more. क्यों भाई? resist, protest कम करेंगे वो लोग. Central government allowed states to initiate legislations for compulsory sterilization. In 1977, new government ruled out such compulsory and forced sterilization and the entire program was renamed. नाम क्या रखा? Family Welfare Program. Then again one fact, we were 62.31 crores in 1975 जो हमने पीछे देखा, और हम 2000 तक आते आते हुए 105.65 करोड़. तो इसका मतलब इससे भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं. देन नेशनल हेल्थ पॉलिसी जब 1988 में आई तो गवर्नमेंट को लगा कि सेपरेटली एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए, एंड 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इनेक्ट की गई. इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था टू एड्रेस द अनमेट नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. देन इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म सेम जो ऊपर कहा, अनमेट नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1000 में से 30 तक लाने का इसका एम था. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, देन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 1 लाख में 100 करने का इसका एम था. ये था एडिकेट न्यूट्रिशन, देन पोषण जिससे संबंधित है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष, एंड चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करना, 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स. ये थे शॉर्ट टर्म. इसमें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 2 इंपॉर्टेंट थे. देन मीडियम टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें आए फर्टिलिटी रेट को 2010 तक 2.1 तक लाना, जो 2000 में था 3.2, उसे 2010 तक लाना था 2.1. हाउएवर वी वर नियर अबाउट क्लोजर, 2.3 तक हम 2011 तक पहुंच गए. फैमिली प्लानिंग, होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंसेंटिव्स टू आशा वर्कर्स फॉर अवेयरनेस अमंग्स मास टू रिड्यूस द चिल्ड्रंस टू 2. आशा का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स. लॉन्ग टर्म मेजर्स थे टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन बाय 2045. लेटर इट वॉज revised to 2070. Now, it was enacted with a noble aim and population reduced substantially also. 1991 से लेकर 2001 तक हम थे 21.5% ग्रोथ इस डिकेड में, और अगले में हो गई घटकर 17.5%. टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया हमारा 2011 तक 2.1. बट स्टिल इट कुडंट सक्सीड एट डिजायर्ड ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स, non-publicizing of policies, lack of trained staff at all levels. So this comes everywhere. Trained staff, skilled staff, deteriorated conditions of women, poverty, majority of manual labor families, illiteracy. Today, lot of family welfare programs are in practice with focus and awareness on small families, advertising and they should be and encouraging 2-child family with birth gap of minimum 2 years between 2 children. Then breastfeeding campaigns like Mother Absolute Affection, Ma, legal protection for child marriages to reduce fertility rate to 2.1%, Mission Parivar Vikas, contraceptive pills named Chaya and injection named Antara, ये अलग से इंट्रोड्यूस किया गया था 7 स्टेट्स में, हाउसिंग 44% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक. मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा, ये आपके काम आएगा और इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग.